बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बात करेंगे आज शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह की, जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्हें ख़ुद एक बम जो है वो अपोजिशन पर ही गिरा दिया है और उन आर्मी एंकरों और उन वजीफ़ाखोर सहाफ़ियों के लिए फिर एक बुरा दिन साबित हुआ कि जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद आएगी और इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अपोजिशन की अगर बातों से अंदाज़ा लगाया जाए तो वो देखने में ये आता है कि वो कितनी बिल्कुल कमज़ोर है और वो इस हद तक इस कुव्वत में भी नहीं है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ये सोचे या इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सोचे कि वो एक तरीक़े अदम एतमाद लेकर आएंगे। आज आपने देखा कि अंसार अब्बासी ने एक दी न्यूज़ में स्टोरी शाये की है जो उनके नाम से शाये हुई है और उन्होंने ये एक दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक कौमी असम्बली का जो फेडरल वफाकी वज़ीर है उसने नून लीग की आला क़यादत से रब्ता किया है और कहा है कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ, हम आपके साथ हैं। और फिर ये भी दावा किया गया कि 12 अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो अपोजिशन का साथ देंगे। ये एक तरफ से जो सहाफ़ती दहशत गर्दी है ये हमें देखने को आई और इसको बुनियाद बनाकर सारा दिन लोग फिर एक बार जो कहते हैं ना कि अपने तमाम चीज़ें संभाल कर सामने आ गए और कैमरा सामने लगा लिया और हुकूमत पर चढ़ दौड़े कि हुकूमत जाने वाली है और बस ये 12 जो अरकान असम्बली आ गए हैं तो इसके साथ ही हुकूमत जो है वो अपना रास्ता नाप लेगी और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये आप देखें कि ये सहाफ़ती दहशतगर्दी जो है एक तरफ से ये जारी है, लेकिन ये सारा एक तरफ ये जो आपको पोर्ट्रेट किया जा रहा है, जो हमारे रवायती मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। और उसके बरअक्स हकीकत कौन बता रहा है? वो बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। मैं आपको ये सारी बातें साथ में बताऊंगा, लेकिन साथ में आज बहुत बड़े एक तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम दिन है, एक पाकिस्तान की फ़तह का दिन है, जश्न का दिन है। वो ये है कि पाकिस्तान ने जो मकामी तौर पर जो तैयार वेंटिलेटर्स हैं उनका इमरान खान साहब ने भी आज दौरा किया हरीपुर का। वो आपको स्टोरी बताऊंगा क्या है। और उसके 15 जो वेंटिलेटर्स हैं वो NDMA को दे दिए गए हैं। टाइगर फोर्स ने बड़ा एक अजीम कारनामा अंजाम दिया है जिसके ऊपर शदीद तनकीद की जा रही थी और वो तनकीद तनकीद तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई, लेकिन जो आज उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है वो भी हकीकी मायनों में एक बड़ा अहम किरदार है उसका, बड़ा उसको सराहना चाहिए। ये तमाम मैं बातें आपको इस व्लॉग में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने वो कहते क्या हैं। उन्होंने कहा कि अब ये एक मुनाफ़क़त, दोगली पॉलिसी और ये जो मुनाफ़क़त का पर्दा चाक, इसमें आप देखें कि -1 उन्होंने कहा 1 या -2 नहीं होगा, उन्होंने कहा कि -160 होगा। यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी किरदार हैं, जितने भी कौमी असम्बली के अरकान हैं, वो सब माइनस हो जाएंगे, ये उनका दावा है। फिर दूसरी तरफ जो है वो उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत को डिरेल नहीं होने देंगे। आप देखें कि इससे बड़ी मुनाफ़क़त, इससे बड़ी दोगली पॉलिसी, इससे बड़ी आप सही बात नहीं सुन सकते। फिर कहते हैं कि हम हुकूमत को डिरेल नहीं होने देंगे। फिर अगले ही लाइन में वो कहते हैं कि ये हुकूमत का अब जाना ठहर गया है और अब ये हुकूमत एक लम्हा भी नहीं रुक सकती, इसको जाना होगा, इसका एक लम्हा भी भारी है। उसके बाद उन्होंने जो एतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि अगर अब एतराफ़ तो ये कर लें कि ये इनकी नाअहली है, ये इनकी हकीकत है, लेकिन मलबा जो डाला है वो कैसे डाला है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो तहरीक चलाना चाहती है, अदम एतमाद भी लेकर आना चाहती है, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत पकड़ लेती है। हुकूमत पकड़ लेगी कि हमारी फिर जो नंबर गेम है वो कम हो जाएगी और हम जो है वो तरीके अदम एतमाद भी नहीं लेके आ सकते और ना ही कोई अपोजिशन ऐसी हालत में है कि वो कोई बड़ी तहरीक चला सकती है। ये शाहिद खाकान अब्बासी एतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि रात को रोज़ टॉक शोज़ में ये बताया जाता है कि मेरे ये ज़राए कह रहे हैं कि आज इतने लोगों ने इससे रब्ता किया है, इतनों ने इससे रब्ता किया है, माइनस कौन हो रहा है, माइनस ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये आपको राग अलापते हुए नज़र आएंगे, लेकिन हकीकत जिन्होंने ये काम करना है वो ख़ुद जो है वो इस काम को करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो हमारा आपको पता है कि जो मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का हामी मीडिया है, पैसा लगा हुआ है, मज़े मारे हुए हैं, टिकटें शिकटें ये वो इंजॉय जो होता था उसका जो आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट है उसका असर आपको नज़र आता है रोज़ रात को। उसके बाद उन्होंने कहा, जो ये शाहिद खाकान अब्बासी की ये बात सुनने वाली है कि ना ही पंजाब में और ना ही वफाक में हमारी अक्सरियत है, हम
अगर तरीके अदम एतमाद ले भी आएँ तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। अब मुझे बताएं कि इस बयान के बाद, इस बम शल के बाद क्या कोई जवाज़ पैदा होता है इन अपोजिशन या हुकूमती जो मुखालिफ एंकर्स हैं उनके हवाले से कि वो अब तरीके अदम एतमाद के बारे में या -1 के बारे में या -all के बारे में या -3 के बारे में बात करें। अब मुझे बताएं कहीं भी ये चीज़ नज़र आती है अब इस एतराफ़ जुर्म के बाद कि ये इन्होंने एतराफ़ ख़ुद मीडिया पे किया है, मीडिया के सामने किया है और बबांग दहल किया है, लेकिन अगर फिर भी ये बातें, ये चीज़ें फिर डिस्कस होंगी तो यकीन करें आप लोग जो टेलीविज़न देख रहे हैं वो फिर झूठ देख रहे हैं। वो आपको, आपकी जहनसाजी की जा रही है, आपको झूठ दिखाया जा रहा है, आपको सच नहीं बताया जा रहा। सच एक तरफ है और झूठ एक तरफ है। इसके बाद जो राना सनाउल्लाह का बयान है वो आप देखें कि उन्होंने भी एतराफ़ किया है और सबसे बड़ा जो मुक्का है, सबसे बड़ा जो पंच है वो मारा है अपोजिशन के ऊपर और उन चंद मीडिया के लोगों के लिए कि जो कहते थे कि तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि स्पीकर के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी जो है वो तरीके अदम एतमाद लेकर जा रही है, हम उसका साथ देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कामयाब हो जाए। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को थ्रेट करने के लिए होता है कि हम कौमी असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़ ये तहरीक लेके गए हैं और ये उन्होंने फिर आज बताएं कि एतराफ़ किया है। अगर इनको इतना ही एतमाद होता तो कहते थे पहले हम स्पीकर को उतारेंगे फिर प्राइम मिनिस्टर को उतारेंगे, लेकिन ये पहले से इनके हाथ पांव फूलना शुरू हो गए हैं और जो इन्होंने तहरीक लेकर आनी थी तहरीक अदम एतमाद वो आने से पहले ही टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और इसका हम जो अमली मुजाहरा है वो बजट सेशन में देख चुके हैं। आप देखें कि सेनेट इलेक्शन में जो चेयरमैन सेनेट को उतारना चाहते थे उसमें देख चुके हैं। बड़ी जगहों पर इनको मुंह की खाना पड़ती है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस हुकूमत को जो चलने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो जवाब पेश करने के बजाय इसको गिराने के लिए इतना ताकतवर माफिया मुत्तहद हो चुका है कि कोई बात ना भी हो तो उसको बात को ऐसे बना दिया जाता है कि जैसे आज हुकूमत की वो गई। लेकिन जब अगर हमने अपने इस तरह से झूठ बोलना शुरू कर दिया कि हमें अपोजिशन की तरफ से 10 बंदे मिले हैं, 5 बंदे मिले हैं, ये हमारे कान में कह गए कि हम तो कुछ कर नहीं रहे, और ये सच है। देखें आप वफाकी हुकूमतों, वफाकी वज़ीरों का नाम लेकर ये बात करते हैं कि मुझे फ़लाँ ने ये कहा, मुझे फ़लाँ ने ये कहा। इस तरह से अपोजिशन के बारे में तो सबके सामने आया है, कोई हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़राए इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। साफ़ और जो कहते हैं साफ़ चिट्टा नंगा जो है वो लिखा हुआ है और ये चीज़ सामने लिखी हुई है कि अपोजिशन मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है और इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर 50-60 बंदा खड़ा करे या अदम एतमाद की तरफ जा सके। ये राना सनाउल्लाह का आपने देख लिया कि एक उन्होंने भी जो एक पंच मारा है अपोजिशन पर और ख़ुद हुकूमती जो मुखालिफ एंकर्स हैं उनके हवाले से। अब जो इस सारा मामला देखें तो हमें एक जो दहशतगर्दी नज़र आती है वो मीडिया की दहशतगर्दी ये नज़र आती है कि एक तरफ तो जो अपोजिशन है जिन्होंने ये चीज़ें सारी करनी हैं वो मान रहे हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद या माइनस करके लेके आएँ, लेकिन दूसरी तरफ अंसार अब्बासी जैसे लोग एक कॉलम लिखते हैं, एक स्टोरी प्रिंट करते हैं और फिर ज़राए का इस्तेमाल करके एक वफाकी वज़ीर ने रब्ता कर लिया है। फिर वफाकी वज़ीर का जब मौक़िफ़ जानने के लिए किया, उसने लिखा अंसार अब्बासी ने कि वफाकी वज़ीर से जब मौक़िफ़ लिया गया तो उसने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है, साथ में ये भी रख दिया, साथ में ये भी रख दिया और लोगों को कन्फ्यूज़ कर दिया। ये सहाफ़त है, ये सहाफ़त नहीं है। ये अब मैं क्या कहूँ, अगर आप समझते हैं ये सहाफ़त है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये वाकई सहाफ़त है। अब मैं आखिरी स्टोरीज़ पर आता हूँ, बहुत ही अहम है, बहुत ही दिलचस्प हैं कि इमरान खान साहब ने हिदायत की थी कि पंजाब में हुकूमत ज़ख़ीरा अंदाज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। तो जो टाइगर फोर्स है उन्होंने क्या किया कि खुफिया बुनियादों पर इतलात दी पंजाब गवर्नमेंट को और ज़ख़ीरा अंदाज़ों के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन हुआ, यानी कि ऑपरेशन हुआ। टाइगर फोर्स ने जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। 16,000 टन चीनी बरामद की गई है जिसकी मालियत 1 अरब से ज़ायद है। अब ये आपको ख़बर कहीं नहीं मिलेगी, ये बताना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि इनको अंदाज़ा है कि अगर टाइगर फोर्स का ये काम हमने हाईलाइट कर दिया तो जितनी हमने तनकीद टाइगर फोर्स पर की है फिर हमें दोबारा वो मुँह की खानी पड़ेगी। 16,000 टन चीनी बरामद करने के साथ 716 टन गंदम जो ज़ख़ीरा की गई थी वो बरामद की गई है। 2,000 टन के करीब जो चावल हैं वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा
दूध था, इसके अलावा और चीज़ें थी बहुत सारी, वो मैं आपको डिटेल के साथ नहीं बता सकता था। लेकिन वो जो मेन ये चीज़ थी कि गंदम और चीनी ज़ख़ीरा की गई थी, चावल ज़ख़ीरा किए गए थे। ये टाइगर फोर्स ने कम से कम 2 अरब रुपए की रिकवरी कराई है, जो हुकूमत ने फ़ौरन से पहले ये कार्रवाई की इमरान खान की हिदायत पर, और ये सारा माल ज़ब्त कर लिया गया है और बरामद कर लिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान के लिए आज बड़ा अहम दिन, पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्तर पर पाकिस्तान के हुनरमंद को सलाम, पाकिस्तान के जो स्किल्स जिनके पास हैं, पाकिस्तान का जो इतना ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन हरीपुर का दौरा किया है, वहाँ पर मकामी स्तर पर जो वेंटिलेटर्स हैं उनका जो है वो उनका इफ्तिताह किया है, और उनकी पहली खेप जी है वो NDMA को पहुँच चुकी है। और देखें कि ये जो वेंटिलेटर्स हैं ये बहुत महंगे हैं। ये आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तेज़ी के साथ, तो पूरी दुनिया ने सबसे पहले जिस पे काम किया वो वेंटिलेटर्स पर थे। लोग मंगवा रहे थे, मिल नहीं रहे थे, ऑर्डर दिए हुए थे। चाइना ने हमारी मदद की थी, वो हमें ऑर्डर उसने लिए और हमें वेंटिलेटर्स दिए, लेकिन मकामी स्तर पर ये तैयार किए गए हैं। और ये ज़्यादा ममालिक नहीं हैं कि जो कहें कि वो वेंटिलेटर्स मकामी स्तर पर तैयार कर रहे हैं, बहुत कम ममालिक हैं। सबसे अच्छे और बेहतरीन जो वेंटिलेटर्स दुनिया में जो माने जाते हैं वो चाइना के हैं, और चाइना इस बारे में बड़ा एक अहम उसका मकाम रखता है कि वो वेंटिलेटर्स अपने ख़ुद जो मकामी स्तर पर तैयार करता है। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये तैयार करना शुरू कर दी हैं, और ये सब के लिए एक जश्न का दिन है, फ़तह का दिन है। पूरी कौम को मुबारकबाद, पाकिस्तान को मुबारकबाद, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुबारकबाद। और इसी तरह से पाकिस्तान में इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो इन्वेंट होती रहें, और हम जो मस्बत चीज़ें हैं वो आप लोगों तक पहुँचाते रहें। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।